आज का अंश 2 शमूएल 1 अध्याय वचन 17 से 27 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। तब दाऊद ने शाऊल और उसके पुत्र योनातान के विषय यह विलाप गीत बनाया और यहूदियों को यह धुंश नामक गीत सिखाने की आज्ञा दी। यह याशार नामक पुस्तक में लिखा हुआ है। हे इस्राएल, तेरा शिरोमणि तेरे ऊंचे स्थान पर मारा गया। हाय, शूरवीर कैसे गिर पड़े हैं। गत में यह न बताओ और न अश्कलोन की सड़कों में प्रचार करना, न हो कि पलिश्ती स्त्रियां आनंदित हों, न हो कि खतनारहित लोगों की बेटियां गर्व करने लगें। हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर न ओस पड़े और न वर्षा हो और न भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाए, क्योंकि वहां शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गईं और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। जूझे हुओं के लहू बहाने से और शूरवीरों की चर्बी खाने से योनातान का धनुष न लौटता था और न शाऊल की तलवार छूछी फिर आती थी। शाऊल और योनातान जीवन काल में तो प्रिय और मनभाऊ थे और अपनी मृत्यु के समय अलग न हुए। वे उकाब से भी वेग से चलने वाले और सिंह से भी अधिक पराक्रमी थे। हे इस्राएली स्त्रियों, शाऊल के लिए रो, वह तो तुम्हें लाल रंग के वस्त्र पहनाकर सुख देता और तुम्हारे वस्त्रों के ऊपर सोने के गहने पहनाता था। हाय, युद्ध के बीच शूरवीर कैसे काम आए। हे योनातान, हे ऊंचे स्थानों पर जूझे हुए, हे मेरे भाई योनातान, मैं तेरे कारण दुखित हूं। तू मुझे बहुत मनभाऊ जान पड़ता था। तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत वरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था। हाय, शूरवीर कैसे गिर गए और युद्ध के हथियार कैसे नष्ट हो गए हैं। आमीन। मैं आज सुबह शाऊल और योनातान के लिए एक गीत शीर्षक के तहत वचन साझा करूंगा। कल से हम 2 शमूएल पर नए सिरे से मनन कर रहे हैं। जब भी हम मनन करते हैं तो पाठ थोड़ा लंबा होता है, फिर भी मैं चाहता हूं कि हर सुबह परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बहुतायत से हो। अतीत में मैंने सुबह की प्रार्थना सभा में 1 शमूएल की पूरी पुस्तक पर प्रचार किया था। इसलिए इस मनन के साथ मैं 2 शमूएल को समाप्त करने की योजना बना रहा हूं। 1 और 2 शमूएल और 1 और 2 राजा एक ही दृष्टिकोण से लिखी गई पुस्तकें हैं और इतिहास की एक ही कहानी को थोड़े अलग दृष्टिकोण से लिखने वाली पुस्तकें 1 और 2 इतिहास हैं। 1 शमूएल मुख्य रूप से दाऊद के राजा बनने से पहले की कहानी के बारे में है और 2 शमूएल दाऊद के राजा बनने के बाद की कहानी पर केंद्रित है। राजा बनने से पहले और राजा बनने के बाद कौन सी कहानी अधिक रोमांचक है? कौन सी कहानी आप अधिक दिल थामकर और रोमांच के साथ पढ़ सकते हैं? आमतौर पर राजा बनने से पहले बहुत ही रोमांचक कहानियां होती हैं और राजा बनने के बाद कहानी थोड़ी सामान्य और नीरस हो जाती है। यदि आप बचपन में पढ़ी गई परियों की कहानियों को देखें तो आप इसे अच्छी तरह समझ जाएंगे। परियों की कहानियों में राजकुमारी के राजकुमार से शादी करने के बाद यह बस और वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे के साथ समाप्त हो जाता है। यह उसी सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद की कहानी दिलचस्प नहीं है क्योंकि पहले की तरह कोई संघर्ष या तनाव नहीं है। लेकिन दाऊद के साथ ऐसा नहीं है। राजा बनने के बाद वास्तव में अधिक कठिनाइयां और क्लेशों सामने आती हैं। यह शुरू से ऐसा नहीं था। राजा बनने के बाद पहली छमाही में उसे काफी शांति और समृद्धि का समय मिलता है। एक स्वर्ण युग का अनुभव होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण मोड़ है। वह मोड़ 2 शमूएल अध्याय 11 में बतशेबा की घटना है। बतशेबा की घटना के बाद दाऊद को जीवन मरण की कठिनाइयों और क्लेशों का सामना करना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे वह राजा बनने से पहले शाऊल से भागते हुए एक भगोड़े के रूप में रहता था। इसलिए पूरे 2 शमूएल को बतशेबा की घटना से पहले और बतशेबा की घटना के बाद में विभाजित करके देखा जा सकता है और पूरे 2 शमूएल को किस एक दृष्टिकोण, किस एक धर्मशास्त्र से देखना अच्छा होगा। पहले प्रचारित 1 शमूएल को राजा कौन है, यह सवाल बार बार पूछते हुए पढ़ना बहुत अच्छा है। तब आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने शाऊल को क्यों त्याग दिया और परमेश्वर ने दाऊद को क्यों चुना। दूसरी ओर 2 शमूएल यहां से थोड़ा और जटिल हो जाता है। यदि 1 शमूएल में लोगों के खेमे ठीक 2 में विभाजित हैं, यानी क्या दाऊद के पक्ष में खड़ा होना है या शाऊल के पक्ष में, वास्तव में क्या परमेश्वर के पक्ष में खड़ा होना है या परमेश्वर के विरुद्ध, तो 2 शमूएल थोड़ा जटिल रूप से आगे बढ़ता है। दाऊद के पक्ष के लोगों में से कुछ लोग दाऊद से थोड़ा अलग मन रखने लगते हैं और फिर जो संघर्ष उत्पन्न होता है वह 2 शमूएल की कहानियां हैं। उदाहरण के लिए इसे इस तरह समझना आसान है।
मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे हैं। एक कार बहुत खतरनाक तरीके से अचानक बीच में आ गई। हमें तेजी से ब्रेक लगाना पड़ा और हम बाल बाल दुर्घटना से बच गए। फिर भी बीच में आने वाली कार बिना किसी खेद के इशारे के ऐसे चली जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कार के अंदर ऐसा होता है। बगल की सीट पर बैठा व्यक्ति बहुत उत्तेजित हो जाता है। वे कहते हैं, ठीक से गाड़ी चलाओ, और खिड़की खोलकर उंगली दिखाते हुए चिल्लाते हैं। लेकिन ड्राइवर खुद शांत रहता है। वह कहता है, उस व्यक्ति को जरूर कोई जल्दी होगी, उसने शायद देखा नहीं होगा, और दूसरी कार का पक्ष लेता है। फिर वह बगल में बैठे यात्री से कहता है, तुम इतना उत्तेजित मत हो, इस तरह गाड़ी नहीं चलाते। जब ऐसा होता है तो बगल में बैठे उत्तेजित व्यक्ति के मन में कैसा महसूस होगा? वे थोड़ा शर्मिंदा महसूस करेंगे और ड्राइवर से नाराज भी हो सकते हैं। वे इसलिए गुस्सा हुए थे क्योंकि वे खुद भी गुस्सा थे, लेकिन उनके मन में यह भी था कि ड्राइवर कितना डर गया होगा। यदि आप इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए 2 शमूएल पर मनन करते हैं तो यह समझने में बहुत मददगार होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि दाऊद के आसपास के पात्रों के मन में इस तरह की भावनाएं पैदा करने वाली घटनाएं लगातार होती रहती हैं। जब दाऊद शाऊल से भाग रहा था तो उसके आसपास बहुत से लोग इकट्ठा हो गए थे। वे दाऊद का अनुसरण करते हुए शाऊल के विरुद्ध खड़े हो गए। चूंकि वे मुश्किल समय में एक साथ थे, इसलिए उनमें शायद परिवार से भी ज्यादा मजबूत भाईचारे की भावना पैदा हो गई होगी। लेकिन उनके बीच दरार पड़ने का खतरा पैदा हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दाऊद कुछ अप्रत्याशित बातें कहता है। दाऊद ने शाऊल और उसके परिवार के पक्ष में बातें कहीं और काम किए। दाऊद के आसपास इकट्ठा हुए लोगों के लिए दाऊद के इन कामों और बातों को समझना मुश्किल था। उन्होंने दाऊद के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी और शाऊल का विरोध करते हुए यहां तक पहुंचे थे। लेकिन दाऊद खुद शाऊल का और उसके परिवार का पक्ष ले रहा है। वह शाऊल को राजा के रूप में सम्मान देने का रवैया भी अपनाता है। इसलिए दाऊद के आसपास के लोगों की स्थिति अजीब हो जाती है। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर दाऊद का पक्ष लिया, लेकिन अंत में ऐसा लगता है जैसे दाऊद ने शाऊल का पक्ष ले लिया हो। इस स्थिति में जैसे जैसे हम 2 शमूएल के उत्तरार्ध की ओर बढ़ते हैं, लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दाऊद का विरोध भी करते हैं। इसका मतलब है कि जो लोग उसके साथी थे, जो उसके साथ थे, वे दाऊद के विरोधी बन जाते हैं। 2 शमूएल को पढ़ते हुए हम देख सकते हैं कि कैसे आजकल के राजनेता इस पार्टी से उस पार्टी में जाते हैं और उनकी वफादारी दुश्मनी में बदल जाती है। आज का पाठ भी ऐसी ही एक कहानी है। दाऊद शाऊल और योनातान की मृत्यु पर खुश नहीं होता है। वह शाऊल और योनातान की मृत्यु पर शोक मना रहा है। वह न केवल एक विलाप गीत रचकर गाता है, बल्कि लोगों को भी उसे गाने का आदेश देता है। और वह यहां तक कहता है कि इसे एक पुस्तक में लिखकर आने वाली पीढ़ियों को सौंपा जाए। वह उनके कार्यों की प्रशंसा करता है। योनातान को तो समझा जा सकता है, क्योंकि योनातान ने अपने पिता और अपने राज्याधिकार को भी त्याग कर सच्चे दिल से दाऊद से प्रेम किया और उसकी मदद की थी। लेकिन शाऊल को समझना मुश्किल है। चाहे कितना भी समझने की कोशिश करें, शाऊल के लिए ऐसा करना समझना मुश्किल है। शाऊल ने कई बार दाऊद को मारने की कोशिश की थी, और वास्तव में दाऊद कई बार शाऊल द्वारा मारे जाने की कगार पर पहुंच गया था। और इस समय दाऊद अकेला नहीं था। दाऊद के साथ उसके साथी भी थे जो उसका अनुसरण करते थे। यदि दाऊद पकड़ा जाता या मारा जाता तो उनका भी वही हश्र होता, क्योंकि दाऊद एक विद्रोही था और विद्रोह में मदद करने वाले भी विद्रोही ही माने जाते। लेकिन अब दाऊद क्या कर रहा है? वह एक विलाप गीत गाने के लिए कह रहा है और अपने दुश्मन शाऊल की मृत्यु पर शोक मना रहा है। और उस विलाप गीत में अपने दुश्मन शाऊल की प्रशंसा भी शामिल है। इस विलाप गीत को सुनने वाले दाऊद के आसपास के लोगों के मन में क्या चल रहा होगा? उन्हें लग रहा होगा कि शाऊल की मृत्यु पर खुश होना चाहिए। शाऊल की प्रशंसा करने के बजाय यह कहना सही होगा कि उसे सजा मिली है। लेकिन जब दाऊद उन्हें यह विलाप गीत गाने के लिए कहता है तो शायद उनमें थोड़ी विश्वासघात की भावना स्वाभाविक रूप से आई होगी, क्योंकि वे भी लंबे समय तक दाऊद के साथ कष्ट सहते हुए शाऊल से भागे थे। प्रिय भाइयों और बहनों, यही आज बाइबल की शिक्षा है। जब जनमत इस तरह बह रहा हो, क्या हम बाइबल के वचन का पालन कर सकते हैं?
क्या हम परमेश्वर के पक्ष में खड़े हो सकते हैं? यही सवाल आज का पाठ हमारे सामने रखता है। हमारे मन में बदला लेने की बहुत इच्छा होती है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें किसी के ऐसे व्यवहार और शब्दों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए जिसने हमारे मन को दुखाया है, और हमें उसका उचित जवाब देना चाहिए। गाड़ी चलाते समय अचानक बीच में आने वाले किसी व्यक्ति के प्रति ऐसी भावना उत्पन्न हो सकती है, और गंभीर मामलों में हम खतरा उठाकर भी बदला लेने के लिए गाड़ी चलाने की कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन बदला लेना परमेश्वर का काम है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए। और न्याय परमेश्वर ही करते हैं, विशेष रूप से उस व्यक्ति के लिए जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया है, जिसे परमेश्वर ने अभिषिक्त किया है। यह और भी अधिक सच है। बदला लेने की मेरी इच्छा कैसी है? यह शाऊल की तरह राजा बनने की इच्छा है। यह परमेश्वर का स्थान लेने की इच्छा है। इसलिए बदला लेने की इच्छा एक घमंडी इच्छा है। हो सकता है कि मेरे बदला न लेने से मेरे आसपास के लोग निराश हों। हो सकता है कि मेरे दृढ़ता से जवाब न देने से मेरे साथ के लोगों को नुकसान हो और वे मुझे छोड़ दें। लेकिन इस वजह से मुझे परमेश्वर का स्थान नहीं लेना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में मुझे परमेश्वर का स्थान नहीं लेना चाहिए। यही 2 शमूएल की पूरी पुस्तक में बहने वाला संदेश है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज किसी भी परिस्थिति में आप परमेश्वर का स्थान न लें और अपना जीवन जिए। बदला परमेश्वर का है, हम बस प्रेम करते हुए जिए। भले ही हमें इसके कारण नुकसान उठाना पड़े, हम बस परमेश्वर को राजा के सिंहासन पर बिठाकर सभी मामलों को उन्हें सौंपकर और चुपचाप अपने स्थान पर जो काम हमें करना है उसे पूरा करते हुए आज का दिन बिताएं। मैं प्रभु के नाम पर आपको आशीष देता हूं।